कि न्यायालय के अंदर भी कुछ ऐसे जातिवादी तत्व हैं जो जाति देखकर निर्णय देने का काम करते हैं। तो निषाद राज और राम की मूर्ति लगाने से निषाद समाज का पेट नहीं भरेगा, निषाद समाज को शिक्षा और नौकरियों में भागीदारी नहीं मिलेगी। पेरोल भाई 15 दिन का होता है, 14 दिन का मिलता था, महीने भर का मिला, लेकिन जून 2014 को शेर सिंह राणा जो है तिहाड़ जेल से बाहर आया तो आज तक वह वापस क्यों नहीं गया। राम और निषाद राज की मित्रता के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने निषाद समाज का वोट लेकर के कई बार सरकार को बनाया, लेकिन निषाद मछुआ समुदाय की जातियों के साथ इस पार्टी ने जो है न्याय करने का काम नहीं किया। संजय निषाद एंड फैमिली का लीजिए और निषाद पार्टी के जो इनके खास चाटुकार नेता है वह केवल जो है कि समाज को झूठा सपना दिखा करके, लालच दिखा करके या केवल समाज को लूटने का काम कर रहे हैं। अरे जो 17 पिछड़ी जातियों का मैटर था उसमें कहा गया था निषाद जाति को भी शामिल किया जाएगा, इस पर क्या बना अभी तक, क्या मानते हैं? देखिए 17 अति पिछड़ी जातियां जिसमें निषाद मल्ला, केवट बिन, दीवर कहा, गुड़िया, तुरहा, बाथम, माझी, रायकवार, कुम्हार, प्रजापति भर, राजभर जातियां हैं। इनको हम लोगों ने राष्ट्रीय निषाद संघ के माध्यम से 2001 में जो है कि बड़े जोर शोर से आंदोलन को छेड़ा और विधानसभा से लेकर के जिला मुख्यालयों तक हम लोगों ने धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम जो है कि बड़े तेजी से शुरू किया। तो तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने निषाद मछुआ समुदाय की जातियों को जो है अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए 5 मार्च 2004 को उन्होंने केंद्र सरकार को प्रत्यावेदन या कह दीजिए कि संस्तुति जो है केंद्र सरकार के पास भेजने का काम किया और 10 मार्च 2004 को उन्होंने भर और राजभर जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने की संस्तुति केंद्र सरकार को भेजी। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र भेजते हुए यह जानने का प्रयास किया था कि इन जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का औचित्य क्या है और अनुसूचित जाति में शामिल करने के मुद्दे पर यह कहाँ तक अपने को फुलफिल करती हैं। तो उत्तर प्रदेश की शासन ने जो है समाज कल्याण विभाग के माध्यम से जो है कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ जो गोमती नगर में भागीदारी भवन में स्थित है उसके माध्यम से जो है कि निषाद मछुआ समुदाय की जातियों का जो है कि व्यापक तौर पर बृहद इथनोग्राफिकल सर्वे रिपोर्ट, मानव शास्त्रीय अध्ययन रिपोर्ट करा करके उत्तर प्रदेश की सरकार ने 31 दिसंबर 2004 को जो है कि केंद्र सरकार को प्रस्ताव केंद्र को भेजा। लेकिन केंद्र सरकार जो है कि इस मामले पर जो है कि हीला हवाली करती रही, बार बार जो है उत्तर प्रदेश सरकार से कोई न कोई उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करके जो है कि जवाब सवाल करते हुए इस मामले को लटकाए रखी। और बाद में जो है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल जी थे, उन्होंने 4 अक्टूबर 2005 को जो है उन्होंने एक मर्चेंट चेंबर हाल जो है कि कानपुर में एक कार्यक्रम था राष्ट्रीय निषाद संघ के माध्यम से, वहां पर यह मुद्दा हम लोगों के द्वारा उठाया गया कि आज केंद्र में सरकार है तो आज निषाद मछुआ समुदाय की जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि इस मुद्दे को जो है कि 1985 में कह लिए कि 11, 12, 13, 14 4 दिन का जो है राष्ट्रीय अधिवेशन जो है कि दिल्ली के मावलंकर ऑडिटोरियम में हुआ था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी उपस्थित थे। और जो आरक्षण की विसंगति निषाद मछुआ समुदाय की थी, मैं बताते चलूं कि देश की राजधानी दिल्ली में मल्लाह और उसकी पर्यायवाची जातियां सिनोनिम्स है, धीवर है, जीवर है, झिनवर है, कहार है, कश्यप है, उनको अनुसूचित जाति का आरक्षण का लाभ दिया जाता है। पश्चिम बंगाल में झालो मालो जलिया नाम शुद्ध पटनी केवट कैवर्ता है, मल्लाह केवट बिंद है, चाई परचाई तियर तियार तियोर है, उन्हें अनुसूचित जाति में रखा गया है। उड़ीसा प्रदेश में जो है कि देवर, धीवर, धीवरा, कैवर्ता, जलकेउट को अनुसूचित जाति का आरक्षण का लाभ मिलता है। उत्तर प्रदेश में भी मझवार, तुरैया, गोड़, खरवार, खैराहा, खरोट और पनिका नाम से जो फिशरमैन कम्युनिटी की सब ग्रुप्स है, सब कास्ट है, उन्हें अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ 10 अगस्त 1950 की जो राष्ट्रपति की प्रथम अधिसूचना है उसके माध्यम से दी जाती है। लेकिन बड़ी विडंबना है कि जैसे देखिए उसी अनुसूचित जाति जो 66 जातियों की सूची उत्तर प्रदेश में है, क्रमांक 24 पर चमार, जाटव, धुसिया, झुसिया जाति सूचीबद्ध है। उसकी तमाम पर्यायवाची जातियां उनके जेनेरिक नेम्स जो हैं
जाटव जाटवी अहिरवाड़ दबकर मोची क्रीर रहकर आदि धनवी रमदसिया सिदसिया रहदासी शिवदासी कबीर पंथी हैं भगत है चमकाता है दमकर है दोहरा दोहरे नीम पिपैल करदम आदि को जो है कि निर्बाध रूप से चमार या जाटों का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। हम लोगों की यह मांग रही कि हम जैसे उसी सेंसस में जो 1961 में जारी किया गया था रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और सेंसस कमिश्नर के द्वारा, तो उसमें जब मझवार की पर्यायवाची माझी मल्लाह केवट राजगोण गोण मझवार और मुजाबिर को अनुसूचित जाति मझवार की पर्यायवाची और जेनरिक नेम्स माना गया है, तो आखिर हमारी मझवार की पर्यायवाची जातियों को जो है अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र क्यों नहीं दिया जाता। देखिए माननीय नेताजी जो है कि बहुत ही प्रयास किए इन जातियों को अनुसूचित जाति का आरक्षण देने का, और उन्होंने 10 अक्टूबर 2005 को उन्होंने बाकायदा जो है कि इन जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव ही नहीं बल्कि अधिसूचना भी उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जारी कराया था। लेकिन यह मामला जो है संवैधानिक मुद्दा है, यह कोई भी राज्य किसी भी जाति को न तो अनुसूचित जाति में शामिल कर सकती है न तो अनुसूचित जाति और जनजाति की सूची से विलोपित ही कर सकती है। यह मामला संविधान के अनुच्छेद संख्या 341 और 342 में संशोधन के उपरांत भारतीय संसद के द्वारा ही किया जाता है। जब मायावती जी सत्ता परिवर्तन हुआ 2007 में, तो पहले ही कैबिनेट की बैठक में उन्होंने 30 मई 2007 को 17 अति पिछड़ी जातियों का प्रस्ताव जो मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा केंद्र सरकार को भेजा गया था, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास विचाराधीन था, उस प्रस्ताव को पहले ही कैबिनेट की बैठक में वापस मंगाकर निरस्त करने का निर्णय ली और त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने 31 मई को पत्र भेजा और 6 जून को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री उस समय मीरा कुमार जी थी, उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को वापस मंगा दिया और मायावती जी की सरकार ने उसे निरस्त कर दिया। इस मुद्दे को पर जो है कि राष्ट्रीय निषाद संघ और विभिन्न जो है निषाद बिंद कश्यप हो और प्रजापति समाज के संगठन हो, उन्होंने धरना प्रदर्शन जब शुरू किया तो मायावती जी ने इस मुद्दे को जो है कि अपने प्रतिकूल समझते हुए बसपा के लिए खतरे की घंटी समझते हुए उन्होंने 4 मार्च 2008 को 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री के नाम से अर्धशासकीय पत्र भेजने का काम किया। फिर जो है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जिसे कि महापंजीयक भारत सरकार का महापंजीयक का कार्यालय कहा जाता है, वहां से उत्तर प्रदेश सरकार से फिर इन जातियों का इथनोग्राफिकल सर्वे रिपोर्ट, मानव शास्त्रीय या निधि जातीय अध्ययन रिपोर्ट मांगा गया। और उस समय भी हम लोगों ने कड़ी मेहनत करके इन जातियों का जो है कि सर्वेक्षण शोध संस्थान के द्वारा कराने का काम किए, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसे केंद्र सरकार के पास न भेज करके हीला हवाली करती रही। फिर 2012 का विधानसभा चुनाव आया और समाजवादी पार्टी ने बड़े मजबूती के साथ अपने चुनाव घोषणा पत्र में यह रखा कि हमारी सरकार अगर उत्तर प्रदेश में बनती है तो हम 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कराने के लिए हमारे स्तर की जो भी प्रक्रिया होगी, मैं जो है कि उसे प्रथम प्राथमिकता देते हुए उसे करने का काम करेंगे। और जब अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो उन्होंने 16 फरवरी 2013 को केंद्र सरकार को जो है कि फिर से 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा। पुनः वही प्रक्रिया यहां से संस्तुति और प्रस्ताव जाता रहा और केंद्र के सरकार के द्वारा आरटीआई के द्वारा कोई न कोई टिप्पणी करके केवल उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल जवाब किया जाता रहा। और इसके बाद अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसने 2013 में तत्कालीन समाज कल्याण मंत्री राम गोविंद चौधरी जी की अध्यक्षता में एक 5 मंत्री समूहों की एक समिति बनाया और उस समिति ने कहा कि इन 17 जातियों को अनुसूचित जाति में नए सिरे से शामिल करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो जातियां इनसे संबंधित अनुसूचित जाति में शामिल है उन्हीं के साथ इन्हें परिभाषित करने की जरूरत है। और उत्तर प्रदेश की सरकार जो अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चल रही थी, उसने मझवार के साथ माझी मल्लाह मछुआ केवट को और गोंड के साथ गोड़िया धुरिया कहार रायकवार कहार जाति को, तुरहया के साथ जो है तुराहा तुराया और धीवर जाति को,
और शिल्पकार के साथ जो है कुम्हार प्रजापति और पासी तरमाली के साथ राजभर जाति को जो है इनकी पर्यायवाची जाति मानते हुए पूरा प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा, लेकिन केंद्र सरकार जो है इस मामले पर हीला हवाली करती रही। और मैं बता दूं कि 2012 का विधानसभा चुनाव जो हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में यह रखा था कि निकट भविष्य में जब कभी भी हमारी सरकार बनेगी तो हम निषाद मछुआ समुदाय की जो मल्लाह केवट बिन धीवर कहार गुड़िया तुराहा बाथम माझी रायकवार जातियां हैं, इनके साथ साथ हम कुम्हार प्रजापति भर राजभर बंजारा है, बियार है, इन नुनिया है, लोनिया है, चौहान है, इन जातियों को भी अनुसूचित जाति में शामिल कराएंगे। और निषाद मछुआरा समाज का जो परंपरागत पेशा बालू मरोन खनन है, मत्स्य पालन है, सिंघाड़ा की खेती का है, इस परंपरागत पैसे के भी बहाली करने का हम काम करेंगे। और 5 अक्टूबर 2012 को दिल्ली के मावलंकर ऑडिटोरियम में पूरे देश के निषाद मछुआरा समाज का अधिवेशन हुआ था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी और दिवंगत नेत्री सुषमा स्वराज जी भी उपस्थित थी। और भारतीय जनता पार्टी ने जो है फिशरमैन विजन डॉक्यूमेंट मछुआरा दृष्टि पत्र जारी करते हुए यह संकल्प लिया था कि 2014 में हमारी सरकार बनेगी तो हम राम की नैया को पार लगवाने वाले निषाद राज की वंशज जातियां जो निषाद मछुआरा समाज है उनको हम अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ दिलाने का काम करेंगे। और ब्लू रिवोल्यूशन पॉलिसी नीली क्रांति के माध्यम से हम निषाद मछुआरा समाज का आर्थिक उन्नयन और विकास करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आता है तो यह निषाद राज और राम की मित्रता का हवाला दे करके हमारे मल्लाह केवट बिन धीवर कहार कश्यप की बस्तियों में जा करके कहते हैं कि आप तो राम के भक्त हैं और हम लोग भी राम के भक्त हैं, इसलिए राम की नैया को पार लगाइए। राम और निषाद राज की मित्रता के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने निषाद समाज का वोट लेकर के कई बार सरकार तो बनाया, लेकिन निषाद मछुआ समुदाय की जातियों के साथ इस पार्टी ने जो है न्याय करने का काम नहीं किया। एक हम लोगों की बड़ी लंबे समय से मांग आ रही थी सामाजिक स्वाभिमान से संबंधित कि निषाद राज जैसे तमाम महापुरुषों के नाम पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है, तो हम लोगों ने माननीय अखिलेश यादव जी के सामने एक मांग रखा था कि महाराज गुहराज निषाद राज की जयंती के अवसर पर जो है सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जा। तो अखिलेश यादव जी की सरकार ने 2013 में 5 अप्रैल को हर वर्ष जो है निषाद राज जयंती मनाने के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किए थे। और जो पार्टी अपने को राम भक्त बतलाती है, निषाद राज और राम की मित्रता का हवाला देकर निषाद समाज का वोट लेती है, वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही योगी आदित्यनाथ ने 1 महीना के अंदर ही निषाद राज जयंती का जो सार्वजनिक अवकाश था उसे निरस्त करने का काम किया। और 1 महीना के अंदर ही जो मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और कह लीजिए इससे पहले भी जब सपा बसपा गठबंधन की उत्तर प्रदेश में 93-94 में सरकार थी, तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने फूलन देवी के सारे मुकदमों को वापस करके फूलन देवी को जो है कि रिहा कराने का और भारतीय संसद में पहुंचाने का बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य किए थे। और 20 जनवरी 1994 को बेगम रतमल पार्क की निषाद रैली में नेताजी ने निषाद मछुआ समुदाय के हितों को ध्यान में रख करके उन्होंने बालू मरोन खनन और मत्स्य पालन के धंधा को निषाद मछुआ समुदाय की जातियों या इनकी मत्स्यजीवी सहकारी समितियों को दिए जाने का शासनादेश जारी किए। लेकिन योगी आदित्यनाथ जब 2017 में मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्होंने ई टेंडरिंग की व्यवस्था करके जो है उन्होंने निषाद मछुआरों का जो बालू मरोन खनन का धंधा था उसे खत्म कर दिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज खुले तौर पर मीनाशयों, जलाशयों, अताल पोखरों का जो मत्स्य पालन और सिंघाड़ा के लिए जो पट्टा होता था पहले, उसे सार्वजनिक रूप से नीलाम करके बाहुबलियों को तालाब माफियाओं, मत्स्य माफियाओं, सामंती जातियों के हाथों नीलाम करने का काम कर रहे हैं। और वर्तमान समय में निषाद मछुआ समुदाय जो है अपने परंपरागत पुश्तैनी पेशे से वंचित होकर के भूखमरी और बेकारी की स्थिति में पहुंच गया है। और पहले से ही अखिलेश यादव जी ने लोहिया आवास के पैटर्न पर मछुआ आवास के लिए 3,05,000 रुपया देने का शासनादेश किए थे। और कांग्रेस की सरकार में जो है मछुआ आवास योजना की नीति बनाई गई थी
लेकिन योगी आदित्यनाथ ने मछुआ आवास नीति को खत्म करते हुए कहा था कि निषाद राज आवास योजना चलाया जाएगा, लेकिन पूरे प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के लगभग 6 बरस हो गए मुख्यमंत्री बने हुए, एक भी निषाद राज कॉलोनी और आवास जो है कि नहीं बनाया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी केवल छल कपट झूठ फरेब और फितरतबाजी की राजनीति करके पिछड़े दलित वंचित समाज को गुमराह करने का और फर्जी हिंदुत्व के नाम पर जो है पिछड़ी वंचित जातियों की हकमारी करने का काम करती आ रही है। और दुर्भाग्य है कि आज जो लोग इस 17 पिछड़ी जातियों के आरक्षण के मुद्दे पर राजनीति की शुरुआत किए, आज भारतीय जनता पार्टी के खेमे में निज स्वार्थ में जाकर के अपने समाज के साथ जो है दगाबाजी कलाबाजी करने का काम कर रहे हैं। मैं बता दूं कि ओम प्रकाश राजभर जी जब 2017 का विधानसभा चुनाव आया तो उन्होंने अमित शाह के साथ मऊ के रेलवे मैदान में उन्होंने रैली साझा करते हुए यह कहा था कि 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की सहमति मिलने के बाद मैं भाजपा से गठबंधन कर रहा हूं और गठबंधन करके वो चुनाव लड़े और उत्तर प्रदेश सरकार में वह पिछड़ा वर्ग और विकलांग कल्याण मंत्री बने। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी पलटी मारते हुए अपने पलटू राम के चरित्र को चरितार्थ करते हुए उन्होंने 17 पिछड़ी जातियों के मुद्दे को दरकिनार कर दिया और उन्होंने पिछड़े वर्ग की जातियों को बाइफरकेशन कराने यानी विभाजन कराने का एक नया मुद्दा उछाल दिए। और आज आप देख रहे होंगे कि ओम प्रकाश राजभर जी समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके वह चुनाव लड़े और जो चुनाव संपन्न हुआ वह पलटी मारते हुए जो है कि अखिलेश यादव जी के समाजवादी पार्टी के खिलाफ ही डेली वो जो है कि बयानबाजी करते रहे। और आज उनका जो चाल और चरित्र उनका व्यवहार और वाणी जो दिखाई दे रहा है वह ऐसा महसूस हो रहा है और यह सत्यता पर खरा उतरेगा कि वह भारतीय जनता पार्टी के रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं। और वही बात संजय निषाद की भी है कि संजय निषाद जो है कि 17 दिसंबर 2021 को यही रमा देवी पार्क में एक रैली किए थे, आरक्षण पाओ और सरकार बनाओ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता उसमें भाग लिए थे। गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे डॉक्टर दिनेश शर्मा हो, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, ये लोग शिरकत किए थे। लेकिन उस रैली के मंच से न तो डॉक्टर संजय निषाद के द्वारा 17 पिछड़ी जातियों या निषाद मछुआ समुदाय की जातियों का आरक्षण का प्रस्ताव न तो लाया गया, न तो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने यह कहा कि हमारी सरकार जो है इन जातियों को अनुसूचित जाति का आरक्षण देगी। और जब देखा कि वहां पर निषाद समाज जो है गालियां देने लगा, कुर्सियां तोड़ने लगा और भारतीय जनता पार्टी और संजय निषाद का मुर्दाबाद का नारा लगाने लगा, तो इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए आसन्न चुनाव में कहीं निषाद फैक्टर जो है कहीं भाजपा से दूर न चला जाए और योगी आदित्यनाथ ने नाटकबाजी करते हुए गिरगिटिया राजनीति का परिचय देते हुए 20 दिसंबर 2021 को एक समाज को भ्रमित करने के लिए आरजीआई के पास एक पत्र भेजे कि मझवार की कौन कौन सी पर्यायवाची जातियां हैं, इस संदर्भ में जानकारी उपलब्ध कराया जाए। लेकिन मैं योगी आदित्यनाथ से और निषादों को गुमराह करके अपना घर चलाने वाले निजी स्वार्थ के लिए सौदाबाजी करने वाले मैं संजय निषाद से यह जानना चाहता हूं कि जो मुख्यमंत्री ने 20 दिसंबर 2021 को आरजीआई को पत्र भेजा था, उस पत्र का जवाब क्या आया, वह पत्र का जवाब सार्वजनिक होना चाहिए। और यही सरकार जब अखिलेश यादव जी की सरकार ने हम लोगों की मांगों को ध्यान में रख करके 31 दिसंबर और 22 दिसंबर 2016 को उन्होंने अनुसूचित जाति में परिभाषित करते हुए 17 जातियों का शासनादेश जारी किया था, तो बसपा के एक समर्थित संगठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय एवं जन कल्याण समिति गोरखपुर ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ में याचिका योजित किया था, जिस पर 13 जनवरी 2017 को उच्च न्यायालय ने स्टे ऑर्डर दे दिया था। लेकिन हम लोगों ने विद एविडेंस विद डॉक्यूमेंट हम लोगों ने पैरवी किया, तो 29 मार्च 2017 को उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने अखिलेश यादव जी सरकार के द्वारा जारी शासनादेश को वैध करार देते हुए
इन जातियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र देने का आदेश दिया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन न करते हुए नए सिरे से शासनादेश जारी करा दिए और अपने मठ गोरखनाथ मठ में के एक कार्यकर्ता गोरख प्रसाद के माध्यम से याचिका योजित करा करके फिर इस शासनादेश को स्टे कराने का काम किए और 5 वर्षों तक यह मुद्दा जो है पेंडिंग में पड़ा रहा। बार बार हम लोग न्यायालय से सिफारिश करते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार जो है जवाब दाखिल नहीं किया, हलफनामा पेश नहीं किया। जब न्यायालय सख्ती से पेश आया कि अगली सुनवाई में जो है कि उत्तर प्रदेश सरकार को अपना हलफनामा प्रस्तुत करना पड़ेगा, अपनी नीति साफ करनी पड़ेगी, तो योगी आदित्यनाथ ने एडवोकेट जनरल ऑफ उत्तर प्रदेश के माध्यम से हलफनामा देकर के हाई कोर्ट में और उस अधिसूचना जो अखिलेश यादव ने जारी किया हो और बाद में योगी आदित्यनाथ ने जारी किए थे, उन अधिसूचनाओं को वापस लेकर के इस मामले को एंडलेस करने का काम किया। यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस निषाद और अति पिछड़े जातियों को पीठ में खंजर भोंकने का काम किए थे। मैं जानना चाहता हूँ, यही योगी आदित्यनाथ जी जब सांसद थे तो बार बार संसद में आवाज उठाते थे कि निषाद मल्लाह केवट बिंद कश्यप जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा मिलना चाहिए। जब 7 जून 2015 को कसरवल में एक निषाद आरक्षण आंदोलन हुआ और उसमें अखिलेश निषाद गिटावा का लड़का था, उस निषाद आरक्षण आंदोलन में मारा गया, तो योगी आदित्यनाथ ने उस आरक्षण आंदोलन का समर्थन किए थे और 3 जुलाई 2015 को गोरखपुर के निषाद मछुआरा सम्मेलन में मुख्य अतिथि के पद से बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अब निषाद समाज के आरक्षण अधिकार की लड़ाई जो है भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। तो मैं योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आप तो डबल इंजन की सरकार है, आखिर कब निषाद समाज को अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ मिलेगा, कब सरकार की पिछड़ी जातियों के आरक्षण की विसंगति दूर होगी? अब क्या अब पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और अमेरिका लंदन में सरकार बनने के बाद क्या इस समाज को आरक्षण का लाभ मिलेगा? यह भारतीय जनता पार्टी जिस तरह जो है निषाद समाज की पिछड़ी जातियों को झूठा छलावा दे करके जो है गुमराह करने का काम करती रही है, 2024 के चुनाव में यह निषाद समाज जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है कि हरा करके जो है गैर भाजपा दलों की सरकार बनाने के लिए पूरी शिद्दत के साथ काम करेगा। अच्छा, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में भी काफ़ी बातें की जाती है, तो इस पर आपका क्या सोचना है? देखिए, हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि जो हमारे ही एक नेता हैं डॉक्टर संजय निषाद जी, आज वो भाजपा कोटे से एमएलसी बने और आज उत्तर प्रदेश सरकार में मत्स्य मंत्री हैं। उन्होंने बड़ा निषाद समाज के बीच में जगह जगह जा करके प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से लोगों को करोड़पति बनाने का सपना दिखाए कि 2000 करोड़ रुपया जो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के नाम पर आया है और निषाद समाज को 1 रुपए का फायदा तो नहीं मिला। उन्हें जो है कि लाखों का, करोड़ों का सपना दिखा करके, आवेदन करा करके करोड़ों रुपया संजय निषाद और निषाद पार्टी के लोगों ने जो है गरीब, पिछड़े, वंचित हमारे मछुआरा समाज के लोगों से जो है आवेदन के नाम पर अनुदान लेने के लिए जो है कि उन्होंने इकट्ठा करने का काम किया। इसके बाद दूसरी योजना का उन्होंने घूम घूम करके प्रचार करना शुरू कर दिया, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना। लेकिन मैं संजय निषाद से पूछना चाहता हूं कि जब से आप बने हो प्रदेश में मत्स्य मंत्री, कितने निषादों को तालाबों, पोखरों का बालू मोरंग खनन का जो है कि पट्टा मिला है मत्स्य संपदा योजना के नाम पर? कितना निषादों को अनुदान मिला है? तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना हो, या संजय निषाद एंड फैमिली का लीजिए और निषाद पार्टी के जो इनके खास चाटुकार नेता है, वह केवल जो है कि समाज को झूठा सपना दिखा करके, लालच दिखा करके या केवल समाज को लूटने का काम कर रहे हैं। वर्तमान समय में निषाद समाज को मत्स्य विकास की जो भी योजनाएं हैं उनका 1 पैसे का जो है कि लाभ नहीं मिल रहा, या केवल जो है कि निषाद समाज को गुमराह करने की एक भाजपाई और आरएसएस की एक साजिश है। और यह निषाद मछुआरा समाज भाजपा की चाल को,
भली भांति समझ रहा है और आने वाले लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए यह समाज जो है कि भाजपा को हराने का और भाजपा की नैया को डुबाने का काम करेगा। अब राम और निषाद राज की मित्रता के नाम पर जो है यह निषाद समाज गुमराह नहीं होगा। एक और प्रचार अभी चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है शायद 53 या 54 मीटर जो है कि फुट की ऊंची मूर्ति जो है निषाद राज और राम के मिलन का लगवाने जा रही है। तो निषाद राज और राम की मूर्ति लगाने से निषाद समाज का पेट नहीं भरेगा, निषाद समाज को शिक्षा और नौकरियों में भागीदारी नहीं मिलेगी। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जो नारी के सम्मान की बात करते हैं, जब 25 जुलाई 2021 को हम लोगों ने जो है 28 स्थानों पर जो है कि 35 फुट ऊंची वीरांगना फूलन देवी जी की प्रतिमा स्थापित कराने का प्रयास किए थे। मूर्तियां पटना से बढ़कर के प्रतिमाएं चली भी आई थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने तुच्छ जातिवाद का परिचय देते हुए, ठाकुरवाद का परिचय देते हुए भारी पुलिस बल लगा करके जो है वीरांगना फूलन देवी की प्रतिमाओं को कब जब्त कराने का कार्य किए थे। यह निषाद समाज के साथ जो है बहुत बड़ा धोखा है। और जो जिस शेर सिंह राणा ने फूलन देवी की हत्या किया था, उस शेर सिंह राणा की जब भारतीय जनता पार्टी की 2014 में सरकार बनी और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह बने, उनका वह रिश्तेदार शेर सिंह राणा, और शेर सिंह राणा को पैरोल पर छोड़ा गया, जिसे आजीवन कारावास हुआ था। बिहार जेल से पैरोल पर आया और आज तक वह छुट्टा सांड की तरह घूम रहा है और करणी सेना के लोग उसे क्षत्रिय कुल गौरव का खिताब दे करके उसका सम्मान करने का काम कर रहे हैं। और पिछला जो मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें जो है इसको शेर सिंह राणा को भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारक बनाया था। या आज इससे हमें न्यायालय पर भी उंगली तो नहीं उठाना चाहिए, लेकिन संदेह होता है कि न्यायालय के अंदर भी कुछ ऐसे जातिवादी तत्व हैं जो जाति देखकर निर्णय देने का काम करते हैं, फैसला सुनाने का काम करते हैं। अभी तक तो हम लोगों ने सुना था पेरोल भाई 15 दिन का होता है, 14 दिन का मिलता था, महीने भर का मिला, लेकिन जून 2014 को शेर सिंह राणा जो है तिहाड़ जेल से बाहर आया तो आज तक वह वापस क्यों नहीं गया।